हम अब अपने वचन में आते हैं। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, उसके 28, 29, 30 और 31 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, या मैं विनती करूंगा भाई गुरप्रीत से वो पढ़ने में हमारी मदद करें। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 28 से लेकर 31 आयत हैं। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में दो गौरैयें नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। बस इस वचन के लिए परमेश्वर के आशीष मांगते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका दर्शन, आपके जो कार्य हैं उसमें आपने हमें हिस्सा दिया, आपने हमें प्रभु जी मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके वचन से हमसे बात करें, पवित्र आत्मा में सिखाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। एक गर्मी के रात का समय था। एक माँ अपने छोटे से बेटे को अपने गोद में रखते हुए उसके वो कमरे में उसके बिस्तर पर लिटाया, और लिटाकर लगा कि वो सो गया, और ऐसे उनको लगा, उस जैसे लिटाया उस बच्चे ने बोला, माँ पूरी रात या रात भर मेरे साथ नहीं सोएंगे। माँ ने बोला, नहीं, मुझे डैडी के साथ सोने, या मुझे अपने रूम में, अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा। बेटा बड़ा शांत हुआ। एक रात का समय, और सबसे भयानक था उस रात में काफ़ी ज़्यादा बिजली जो है गरज रहे थे, और जो है बहुत ज़्यादा एक भयानक सा मौसम में तब्दीली आई। उस मौसम में बदलाव के बीच में बेटा बहुत ज़्यादा भयभीत हुआ, घबरा गया, और माँ ने बोला, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही। बेटे ने एकदम बोला, तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम मेरी अच्छी बहन हो, तुम मेरे अच्छे हो, तुम मेरे अच्छे हो। कहने का मतलब, आज मैं और आप कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समय पर एक डर में आकर हम अपनेपन को या अपनापन चाहते हैं, कोई हमें तसल्ली दे, कोई हमें बचाए, क्योंकि हमें कोई ना कोई साथ चाहिए किसी ना किसी समय पर। और वो इसलिए है कि हमारे अंदर एक मानसिक मनोभावना है कि हम अकेले हैं, और इस मनोभावना का कारण क्या है? हम भय में हैं, हम डरते हैं। यीशु मसीह ने बड़े साफ और सुंदर शब्दों में इस बात को बताया, और जब हम पढ़ते हैं वहां पे ध्यान देना। और मैं बीते दिनों में इस बात को बड़ा मनन कर रहा था, और जब मैं सोच रहा था और इस बात को मनन करते हुए ये देख रहा था कि कितने ज्यादा आज संसार में सताव हो रहा है, कितना ज्यादा पीड़ा हो रही है, या कितने ज्यादा मुश्किलों में है आज मसीही सेवकाइयाँ, मसीह समाज या मसीह में जो सेवा करते हैं सेवक लोग, उनको कहीं डर है बाहर जाके कोई पकड़ ना ले, प्रचार खुलेआम नहीं कर सकते। हम कल या परसों किसी व्यक्ति से मिले जो मोहाली के पहले लेबर कमिश्नर रह चुके हैं। बोल रहे थे एक समय था 80 और 90 के समय पर, या 90-95 तक, 1995 तक ऐसा समय था, खुलेआम प्रचार करते थे, और पंजाब में क्या पूरे देश में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आज ऐसा समय आ गया कि हर जगह पर एक तनाव है और एक डर का माहौल है। तो मैं उस बात को मनन करते हुए
वचन पढ़ते हुए ये वचन पाया और उसमें यीशु मसीह ने क्या बताया और यीशु मसीह क्या सिखाते हैं, क्या बोलते हैं। जो 28 आयत है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग डरते हैं, हम सब डरते हैं। मैं बहुत सारों की बात करूं तो चाहे वो विश्वासी हैं अविश्वासी हैं, वो डरते हैं। लेकिन आज देखा जाए, कई लोग शारीरिक उस क्षेत्र में डरते हैं, कई लोग भावनात्मक क्षेत्र में डरते हैं, और कई लोग सांप के वजह से डरते हैं, कई लोग मकड़ियों की वजह से डरते हैं। कई लोग छिपकली को भी देख के डरते हैं। मैं देख रहा था छिपकली कहीं है तो नहीं है। यहां अगर अभी भी छिपकली किसी को दिखाई दे तो इस लाइन में कुछ लोग बैठे हैं, सब उठ के भागेंगे, चिल्लाएंगे। सारा सबसे पहले उठेगी और भागेगी, हैं? रिम्पी भागेगी। कई लोग छिपकली से, मेंढकों से, मकड़ियों से डरते हैं, और कुछ लोग युद्ध से डरते हैं, कुछ लोग आर्थिक नुकसान से डरते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में आने वाले कल से डरते हैं। एक साइकोलॉजी का एक सर्वे हुआ, एक मानसिक सर्वे जब हुआ, तो उसमें 100 लोगों का जो जवाब आया, 100 लोगों का जो जवाब आया, और उसमें से जो 100 लोग सबसे ज्यादा डरते थे, उनका कारण क्या था, उनके क्या क्या कारण है सुन लो। कुछ लोग अपने प्रियजनों के मृत्यु के कारण डरते हैं, मतलब वो मर ना जाए, वो एक डर है। दूसरा जो कारण निकला, ये 100 लोगों के जो सर्वे किया गया, बोला कि बीमारी ना हो जाए, ये एक डर है। कोई ऐसा भयानक व्यक्तिगत बीमारी हो जाए, वो एक डर है। और किसी ने सोचा परमाणु युद्ध ना हो जाए, न्यूक्लियर वॉर। और किसी ने सोचा कि मैं किसी जुर्म का मैं हिस्सा बन जाऊं, वो एक डर है। और किसी ने सोचा किसी तरीके से प्राकृतिक कोई क्या है, आपत ना आ जाए, आफत ना आ जाए, जिसे डिसास्टर कहते हैं, नेचुरल डिसास्टर, उसके भी लोग डरते हैं। जैसे कोरोना आया था, बाढ़ आ गया, या फिर भूकंप आ गया, या फिर किसी प्रकार के सुनामी आ जाए, या ऐसा कोई भी चीज है, तो लोग इस बात से डरते हैं। और भारत का भी पता नहीं ऐसा रिसर्च हुआ कि नहीं, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है, यूएस में एक स्टैटिस्टिक्स निकाला गया, अमेरिका में एक रिसर्च किया गया, 20 लाख लोग जो है किसी ना किसी डर के कारण हमेशा जीवित है या जी रहे हैं, किसी ना किसी का डर के साथ। 20 से 30 लाख उन्होंने अनुमान लगाया। वो मतलब सोच लीजिए, हो सकता, मतलब अगर हम उसको यहाँ पे करोड़ों में हो सकता है, वहाँ पे आबादी कम है इसलिए लाखों में गिने या मिलियंस में है, लेकिन भारत में करोड़ों में हैं लोग जो डर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब हमने बाइबल पढ़ते हैं, 364 बारी परमेश्वर हमेशा ये कहते हैं, मत डर मत डर। 364 बारी। प्रभु को पता है मनुष्य का एक आम तरीके का एक शत्रु है, कौन? डर। इट्स अ कॉमन एनिमी फॉर अ मैन, दैट्स द फियर। और डर का जो परिभाषा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और आज हम डर को कैसे दूर करना वो भी सीखेंगे। पहली बात, मत डर। प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा, किस लिए मत डर? क्योंकि यहां पे चेले, मैं आपको 10वें अध्याय के थोड़ा पिछोकड़ बताना चाहता हूं। 10वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, पहला पुस्तक है नए नियम का, और सुसमाचारों में पहला है। मत्ती ऐसा एक चेला जो यीशु मसीह का बना, जो यहूदियों में से निकला और जो चुंगी लेने वाला था, जिसका जीवन परमेश्वर यीशु मसीह ने बदला,
यीशु मसीह ने आप उसको बुलाया और वो यीशु के पीछे हुए। 10वें अध्याय में हम देख सकते हैं 12 प्रेरितों के बारे में। अब ये पढ़ना आप 10वें अध्याय में उसकी पहली आयत से लेकर अगर 4 आयत तक पढ़ेंगे, उसमें उन प्रेरितों का नाम देख सकते हैं जिनको यीशु मसीह ने प्रेरित ठहराया। इसके अलावा कोई प्रेरित बाद में नहीं बने सिवाय पौलुस के और कोई प्रेरित नहीं बना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूं, कोई भी अपने नाम के आगे प्रेरित मत लगाना आप कृपया करके, क्योंकि प्रेरिताई की जो सेवकाई है वो यीशु मसीह खुद बुलाते हैं। Whom Jesus has called personally, they are the apostles and appointed them to be apostle। और जिन्होंने यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा, उनकी सेवकाई को देखा, इसके अलावा पूरे संसार में कोई भी प्रेरित नहीं है। प्रेरिताई की सेवकाई नए नियम की कलीसिया को दिया है, बट प्रेरित किसी को नियुक्त नहीं किया सिवाय ये 12। उनमें से एक जब चला गया, प्रभु ने वहां पे पौलुस को प्रभु ने नियुक्त किया या पौलुस प्रेरित बना। इस बात को स्पष्ट हम कर सकते हैं और इस बात का मैं आपको भी बताना चाहता हूं। यहां पे इस बैकग्राउंड में जब हम 28 आयत में पढ़ते हैं, वहां पे क्या देखते हैं? चेलों को जो परमेश्वर ने जिनको प्रेरित नियुक्त किया, प्रभु यीशु उनको भेज रहे हैं। उनको क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। कहां भेज रहे हैं? जाओ तुम संसार में जाकर प्रचार करो, चेले बनाओ। प्रचार करना प्रभु ने सबको दिया है, ये सेवकाई। ये हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में पढ़ते हैं। ये सिर्फ प्रेरितों की सेवकाई नहीं था, लेकिन प्रेरितों को एक स्पेशल सेवकाई वहां पे यीशु मसीह ने खुद नियुक्त किया और उनको कुछ अधिकार भी दिया। पहले बोला तुम जाओ, कैसे जाना, कहां जाना, किस तरीके से जाना, ये सारी बातें बताने के बाद यीशु मसीह ने उन्होंने सचेत किया, उनको इस बात की चेतावनी भी दी कि जरूर है कि तुम सताव का सामना करेंगे। आज जितने भी सताव हो रहे हैं, यीशु मसीह ने पहले ही बताया है कि इसके चेतावनी दी है, इसके बारे में इतला किया, यीशु मसीह ने पहले ही जागृत किया। तो मैं आज कलीसिया को भी उत्साहित करना चाहता हूं। हो सकता है कभी भी कोई आपसे आके पूछे या हमारे अंदर बीच में आकर कभी भी कोई आके टपक पड़े, कोई भी XYZ बोले, भैया तुम क्या कर रहे हो, क्यों यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हो? तो आप में से कुछ लोग डर जाएंगे और बोलेंगे, क्योंकि वो सीधा ही उनका हमला होता है, उनका और कोई हमला नहीं। मैं आपको बताऊं, सच में बताऊं, ये कल भी हमने इस बात का रिकॉर्ड निकाला। मैं परसिक्यूशन रिलीफ का पूरा पंजाब का कोऑर्डिनेटर की सेवकाई करता रहा। आजकल ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन हमारे सारे जितने संगठन मिलके भी, ADF है और जितने भी संगठन, मसीह संगठनों में एक बात निकाला, निष्कर्ष निकाला, कोई भी केस आज तक भारत सरकार ने साबित नहीं किया कि धर्म परिवर्तन मसीहों ने किया है। आज तक कोई भी प्रूव नहीं हुआ। ये बात पूरे 100% सत्य है। आमीन। लेकिन एक जो धारणा है, जो चल रहा है, वो क्या है कि लोगों को डराया जाए। लोगों को अभी कैसे डराना है? कमरे के अंदर आए, सब लोगों को बोले तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तुम लोग क्या बने, तुम कौन सा नाम है, तुम कहां से आए हो। एकदम से आपको कोई आगे बोलेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तो यहाँ से, मैं ये नहीं किया, तुम मसीह नहीं हो, मेरा नाम ये है, वैसे है, ऐसे डर जाएंगे। ये वास्तव है। XYZ कोई भी आप हो जो आप कहेंगे कि मैं अच्छा विश्वासी हूं, डर जाते हैं। और खासतौर पर ये उन इलाकों में जाते हैं, उन जगह पर है जहां पे लोग अपने जीवन के बारे में बहुत डरते हैं। आज उन क्षेत्रों में डर, और वहां पे प्रभु ने बोला तुम शरीर की घात करने वालों से भी डरते हो, और शरीर और आत्मा को दोनों को घात करने का जिसके पास अधिकार है उससे तुम डरो। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो डर है परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, ना कि इंसानों के प्रति। हालेलुया। डर क्या है? एक तो डर मैंने बोला शारीरिक क्षेत्र में है, भावनात्मक क्षेत्र में है। कुछ डर जायज है। कैसे डर? क्या डर जायज हो सकता है? मरने का डर एक जायज डर है, एक जायज डर है, हम मर जाएंगे।
अगर आप तेज रफ्तार से बिना आप ट्रैफिक रूल फॉलो किए हुए आप गाड़ी को जानबूझकर सामने जाकर टक्कर मारेंगे तो आप मर जाएंगे। बेवकूफ़ी से डरे मरेंगे या फिर भी जो भी कह लो मर जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को डर है बीमारी से मरने का, कुछ लोगों को डर है किसी प्रकार का जो मृत्यु है वो एक डर है, और ये जायज़ डर है। लेकिन कुछ नाजायज़ डर भी है। छिपकली अगर कमरे में आ गए नाजायज़ डर है। मकड़ियों ने जाला बना लिया, हम नाजायज़ डर है। मकड़ी आपके घर में नहीं जाला बनाएंगे या किसी कमरे में नहीं बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे वो? उनके लिए भी तो जगह चाहिए, उन्होंने भी तो रहना है। ये नाजायज डर है। अब डर जो है वो क्या है, मैं आपको परिभाषा देना चाहता हूं। आई वांट टू ब्रिंग बिफोर यू सम मीनिंग फॉर फियर, और मैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलूंगा प्लीज, ठीक है। जो डर है वो शातिर और पीड़ा देने वाली आत्मा है जो आने वाले खतरे या आने वाला जो खतरा है उसके द्वारा हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। समझ आया? फियर इज ए वाइकियस टॉर्मेंटिंग स्पिरिट दैट प्रोड्यूसेस फीलिंग ऑफ डिस्क्वाइट कॉज्ड बाय एन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेंजर। एक आने वाले खतरे के उस उम्मीद में एक बड़े ही शातिर और पीड़ा देने वाली एक ऐसा दशा, ऐसे एक स्थिति, ऐसे एक हालात, ऐसे एक समय है जिसको हम डर कह सकते हैं। उसको बहुत सारे लोग कहते हैं ये सही है, और वास्तव में ये सही है। ये एक परिभाषा है। डर एक शातिर और पीड़ा देने वाली आत्मा है जो हमें आने वाले खतरे के बारे में हमें बिल्कुल चुप कर देते हैं, शांत कर देते हैं। अरे मैं मर जाऊंगी, मैं चुप होगी बस। बीमारी का भी शुरुआत नहीं हुआ, कई लोग इस वैसे डर जाते हैं। कहीं से फोड़ा निकले, ये ट्यूमर है। ट्यूमर मीन्स कोई बड़ा हो जाए फिर तो वो ट्यूमर का लक्षण भी आते हैं, लेकिन लोग डर जाते हैं उस बात से। और ये डर की भावना उसको झूठे उस तरीके से, लाइक जो डर का हम मतलब जिसको जायज नहीं कहते, उसका क्या है, मतलब उसकी परिभाषा में बताऊं। द अनजस्टिफाइड फियर इज व्हाट, जो डर जिसका जायज नहीं है, जो सही डर नहीं है, वो क्या है? झूठी उम्मीदें वास्तविक दिखाई दे रही है। झूठी उम्मीदें वास्तविक दिखाई दे रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फियर। फॉल्स expectations appearing real, FEAR, false expectations appearing real। झूठी उम्मीदें वास्तविक दिखाई। कई लोगों की झूठी उम्मीदें हैं और ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब वास्तविक दिखाई देता है वो नाजायज डर है। लेकिन विश्वास इसके उल्टा है। यीशु मसीह ने क्या बोला जब वो मृत्यु का सामना कर रहे, उनको बोला तुम सताए जाओगे, तुम मारे जाओगे, तुम्हारे ऊपर अटैक होगा, तुम्हारे ऊपर हमला होगा। तो यीशु मसीह ने उनको बोला तुम डरो मत। शरीर को तो वो मार सकते हैं, शरीर के लिए तुम फिक्र मत करो, क्योंकि प्रभु ने पहले ही उनको बताया। जो आज जो आम तौर पर डर क्या है, मैंने जैसे बताया, बहुत सारे लोग डर जाते हैं। मकड़ियों से क्यों डरते हैं हम लोग? क्योंकि हमने सुना किसी के मकड़ी काटने से उसका क्या है, जो जहर फैल गया और वो मर गया, या उसके साथ ऐसा हुआ। बचपन में मैं अपने नानके जब मैं जाता था, वहां पे ना एक लेडी दिखती थी, और वो लेडी के मुंह पर, उनके कानों पर ऐसे ऐसे, मतलब वो बड़े बड़े बॉयल्स जिसको कहते हैं, फिंसियां जैसे बाहर निकले हुए थे। तो मैं जब भी जाता था देख के डरावना होता था, लेकिन मैं पूछता था अपने मम्मी से या मामू से ये क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि इस लेडी को मकड़ी का जहर इसके ऊपर गिरा या मकड़ी ने काटा। तो तब से हम भी मकड़ी जब
पास में आए, एक डर मन में है। ये कई बार हम कह सकते हैं ऐसे एक जायज हो सकता है, लेकिन क्या हम मकड़ी के उड़ने से डरते हैं या मकड़ी के काटने से डरते हैं? मैं थोड़ा आपको वापस उसमें लेके आना चाहता हूं। मतलब हम बंद जगहों पर डरते हैं, या जब काम नहीं होता तब हम डरते हैं। ये फोबिया, ये तरीके का एक हमारे अंदर एक भावना बैठी हुई है, एक तरीके का एक सोच, एक विचार लेके हम घूम रहे हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। मैंने क्या बताया आपको याद है? डर का जो गलत डर है वो क्या है? झूठी उम्मीदें वास्तविक दिखाई देना। फॉल्स एक्सपेक्टेशन अपीयरिंग रियल, दैट इज अनजस्टिफाइड फियर। ये नाजायज डर है। फियर, FEAR इसका फुल फॉर्म है। सो मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के इस वचन को हम दोबारा अपने जीवन में ले। यीशु मसीह कह रहे हैं डरो मत। क्या बता रहे हैं यीशु मसीह 28 आयत में? डर मत डरना। और क्या आगे लिखा? क्या प्रभु यीशु मसीह वहां पे इस बात को बता दे। दो बातें मैं बताना चाहता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं डरो मत, क्योंकि शरीर से भी बढ़कर कुछ है। शरीर से भी बढ़कर कुछ है। हम शरीर से इतना प्रेम करते हैं, शरीर के साथ हमारा इतना लगाव है, हम शरीर के कारण ही डरते हैं। वी लव अवर फ्लैश, अवर सेल्फ सो मच दैट वी आर फियरफुल बिकॉज ऑफ अवर फ्लैश, बिकॉज ऑफ अवर सेल्फ। शरीर क्या है? मेरा अपना सेल्फ, मेरा अपना अपना आपा, जिसको मैं कह सकता हूं मैं मेरा। आज हम इसी के कारण डरते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे बताया 29 आयत में, देखो, क्या पैसे से 2 गुरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मान लेगा, उससे भी मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। यीशु मसीह कहते हैं डरो मत। पहली बात, क्योंकि हमें शरीर के लिए डरना नहीं। दूसरी बात, यीशु मसीह कहते हैं हमें एक ही डर होना चाहिए। वो किसका? परमेश्वर का डर। हमें डरना नहीं। किससे डरना नहीं? शरीर को कुछ पहुंचे उसे डरना नहीं। दूसरा, हमें डरना है किससे? परमेश्वर से डरना। इस बात को स्पष्ट रखना। परमेश्वर का डर कैसा होना चाहिए? किस प्रकार का डर है परमेश्वर का? क्या परमेश्वर का डर एक बाय का स्तंभ बन गया? मतलब एक तरीके से ओए परमेश्वर मुझे खत्म कर देंगे, ऐसे मतलब एक डरावने, एक राक्षस के रूप में परमेश्वर को देख रहे हैं हम? नो। परमेश्वर का जो भय है वो आदरणीय भय है। इट्स अ रेवरेंशियल फियर। सो ऑलवेज वी शुड हैव अ रेवरेंशियल फियर ऑफ गॉड। क्योंकि कारण क्या है? उसके पास ही ये सामर्थ है कि शरीर और आत्मा को, दोनों को वो नाश कर सकता है। He can destroy both the body and spirit. क्योंकि याद रखें, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, आज जैसे हमने गवाही में सुना, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर का आदर करना, इज्जत करना। उसी प्रकार परमेश्वर का भय मानने का मतलब मैं उसका आदर कर रहा हूं। I am respecting God. I am having a reverential, I am having a respectful fear towards Him. He is God. I cannot sin because He knows everything. वो आदरणीय महिमा में परमेश्वर है, मैं उसके सामने पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब हमने ये देख लिया डर क्या है। अब यीशु मसीह का कहना तुम डरो मत, उससे यीशु मसीह क्या मतलब है उनका, या क्या बताना चाहते हैं? यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम डर अनुभव ना करो। ध्यान रखिए,
Jesus is not forbidding us to experience the fear, but he is teaching. वो हमें ये सिखा रहे हैं, अपने चेलों को ये सिखा रहे हैं कि तुम भयभीत ना हो। किस प्रकार? जब तुम्हारे ऊपर, तुम भय के कारण तुम क्या है, तुम पैरालाइज ना हो जाओ, भय के कारण तुम भय के स्तंभ ना बन जाओ, भय के कारण तुम रुक ना जाओ काम के लिए, सेवा के लिए। आज बहुत सारे लोग भय के कारण रुके हैं। भविष्य का भय, धन का भय, मेरे जीवन में आगे कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मेरे इंतजाम कैसे होगा, इस भय के कारण लोग आज सेवकाइयां छोड़ जाते हैं, लोग आज विश्वास से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको भय है भविष्य के बारे में, भय है परिवार के बारे में, भय है समाज के बारे में, भय है उनके जीवन में कई आने वाले कल के विषय में। मेरे बच्चे की शादी क्या होगी, कैसे होगी, मेरे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा, अगर मैं मसीह विश्वास में आ गया, मसीह विश्वासी बन गया, तो मेरे बच्चे को क्या ऐसा रिश्ता मिलेगा। कईयों ने सवाल किया, कईयों का ये सवाल आज भी रहता है, ये भय रहता है। तो यीशु मसीह वहां पे ये बता रहे, इस विषय के लिए तुम भयभीत ना हो। मेरे प्रियो, हम सब इस बात को जानते हैं और वहां पे ये बात समझना जरूरी है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और वो बात 28 के बाद यीशु मसीह 29 आयत में, क्या पैसे से दो गौरैये नहीं बिकते। अब प्रभु यीशु मसीह वहां पे एक बात बताने आए कि परमेश्वर के नजरों में हम कौन हैं। Why we should not fear, हमें क्यों नहीं डरना है, क्योंकि हम परमेश्वर के नजरों में बहुमूल्य है, हम उसके लिए कीमती है, हमें उसने मोल लेकर खरीदा है, हमारे लिए उसने दाम चुका दिया, हमसे इतना प्रेम किया, पूरे संसार से तो प्रेम किया, लेकिन मेरे प्रियो उसने मुझसे और आपसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम किया। Have you ever realized that personal love towards you? उस व्यक्तिगत प्रेम को एहसास किया? मैंने किया। मेरे प्रियो, विश्वासी जनों ने किया, तभी आप विश्वास में बने हो, तभी आप प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हो, तभी आप कहते हो चाहे कोई भी मेरे पीछे, चाहे कोई भी ना चले, तब भी मैं ना लौटूंगा, मैं मसीह के पीछे चलूंगा, क्योंकि उसके प्रेम को मैंने व्यक्तिगत रूप से जाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बात मानने योग्य है, जब भी हम प्रभु के हजूरी में आते हैं, हमें हमेशा अपने बारे में इस बात का एहसास होना चाहिए, हम निकम्मे, नाचीज, नलायक, हम पापी इंसान, लेकिन हमसे परमेश्वर ने इतना प्रेम किया। क्या परमेश्वर हमारे बारे में ख्याल नहीं करता? क्या परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है? वो प्यार करने वाला परमेश्वर, अगर हम रोमियो की पत्री में पढ़े, जिसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, क्यों कर वो बाकी वस्तुएं ना देगा, वो जरूर देगा। मेरे प्रियो, सो यीशु मसीह यहाँ पे नहीं डरने का मतलब है, एक जगह पर मैंने पढ़ा, एक आम व्यक्ति के जिसके बाल हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, अगर आपने कभी सोचा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं पे पढ़ा और ऐसा लिखा है कि जो हेरोलॉजिस्ट उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जो गंजे हैं उनके भी 1,45,000 बाल उनके भी हैं, एक अनुमान, एक गेस निकाला उन्होंने। और जिनके काले और ब्राउन बाल हैं उनके 1,20,000 बाल हैं, मतलब जिन्होंने काले बाल किए हैं या ब्राउन किए हैं। और जिनके बाल वो कहते हैं बिल्कुल नहीं है, रेड हेडेड है, उनके भी तब भी 90,000 से 1,00,000 बाल उनके भी सिर पे है। ये स्टैटिस्टिक्स है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारे, क्या लिखा है 31 आयत में, वहां पे 30 आयत में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। He has numbered it, उसने गिनती नहीं बताया, लेकिन मेरे प्रियो उसने गिने हुए हैं। वहां पे यीशु मसीह का इस बात को बताना, या हमें उसमें ये देखना नहीं कि कितना स्मार्ट है मेरा यीशु और कितना ज्ञानवान है मेरा यीशु, उसको सब कुछ पता है।
ही इज ऑल नोइंग गॉड। इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि वो उसको सब जानकारी नहीं है। उसको है सब जानकारी, वो सब कुछ जानता है। लेकिन इस बात को जानना जरूरी है, वो मेरे विषय में सब कुछ जानता है। आमीन। उसने अगर मेरे सिर के बाल गिने हैं, उसको पता है मेरे शरीर में क्या है, मेरे जीवन में क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अभी आप यहां बैठे हो, आप कहां सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी आंखें कहां हैं, आप में से हर एक के बारे में वो जानता है। चाहे आप मेरी तरफ नहीं देख रहे, तब भी परमेश्वर आपको देख रहा है। क्योंकि वहां पे ये परमेश्वर बताना चाहते हैं कि वो आपका ख्याल रखता है। वहां पे परमेश्वर ये नहीं दिखा रहे कि मुझे गिनती है या मैं गिनने में बैठा हूं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ख्याल है। When he says that don't fear, he is saying that I care for you। पहले पत्रस 5:7 में बताया, तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा चिंता है, मुझे तुम्हारा ख्याल है। एक अच्छा उर्दू का शब्द है, अच्छा हिंदी का शब्द है, वो हमारे बारे में ख्याल करता, फिक्र करता है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में कुछ इश्यूज को इतना सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ उसको सुलझा लूंगा, मेरे से बड़ा कोई नहीं है उसको सुलझाने के लिए। मैं आपको बता दूं, आप मूर्ख है जब आप ऐसा सोचते हैं। बिकॉज इन योर प्रॉब्लम्स, इन योर डिफिकल्टीज, इन योर ट्रायल्स, यू कैनॉट ओवरकम अदर देन गॉड्स हेल्प। विदाउट गॉड यू कैनॉट रिकवर, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट। आप अपने मुश्किलों में, परेशानी में, अपने क्लेश में आप इतने सक्षम नहीं हैं कि आप उसमें से निकल सकते हो। ध्यान रखें, परमेश्वर सामर्थी है और वो सामर्थी परमेश्वर आपके बारे में ख्याल करता है। हम सोचते हैं बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी परमेश्वर जानता है। शायद आप लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कैंसर ठीक कर सकता है, मुर्दे को जला सकता है। नो, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक उस छोटी बात को भी ध्यान देता है जिसको आपने कभी उसको नहीं बताया। मैं आज सुबह इस बात को ध्यान देना चाहता हूं। कभी भी बाल कटाने गए, कभी नाई ने या आपके सैलून वाले ने कभी ये नहीं बोला ये आपका 997 नंबर बाल मैंने निकाल दी, कभी बोला? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे सारे बाल। इसका मतलब इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर जानता है जो आप भी नहीं जानते। परमेश्वर आपके विषय में वो सब कुछ जानता है जो आपके पति, आपके पत्नी, आपके माई बहन, आपके माँ बाप आप नहीं भी बताते, वो ख्याल भी वो जानता है। आप अपने बारे से ज्यादा परमेश्वर आपको जानता है। Many of you think you are very smart। आप में से बहुत सारे सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा समझदार हैं, सूझवान हैं। मैंने इतनी सेविंग कर ली, मैंने ये सोच लिया मेरी सैलरी वहां से आएगी, ऐसे होगा वैसे होगा, इधर से आएगा, इधर से होगा, इधर से खर्चा कर लिया, उधर से हो गया, ये महीने का खर्चा ऐसा है। शू, जैसे ही कुछ आफत आ जाए आप सब तो ऐसे भागते हैं, क्योंकि आपने हमेशा अपने कैलकुलेशन पे लगाया। आपने हमेशा सोचा, परमेश्वर के ऊपर कभी नहीं सोचा कि वो मेरी चिंता करता है। आपने सोचा चलो है मेरे पास, वो बढ़िया है, इसी से मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। नो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है, इसीलिए डरो मत। गॉड नोस यू बेटर देन यू नो योरसेल्फ। तीसरी बात, हम इस डर का कैसा सामना कर सकते हैं। यहां पे समाप्त करूंगा जल्दी से जल्दी। हमें पहले डर को समझना जरूरी है, किस प्रकार का डर है। एक मैंने बोला अस्वस्थ डर होता है, एक अनहेल्दी डर, और मैं उस पर लेके आना चाहता हूं जो यीशु मसीह ने उदाहरण इस्तेमाल किया, और वहां पे करते हुए हम कंक्लूड करेंगे। दूसरा तिमुथियुस 1:7 में क्या बताया? परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया। दूसरा तिमुथियुस 1:7, भाई गुरप्रीत पढ़े। बल्कि सामर्थ, प्रेम और सचेत मन का। पढ़ें प्लीज।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने कैसे दिए, कैसे सामर्थ दिया? हमें भय की आत्मा नहीं दिया बल्कि प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर आप विश्वास करते हैं आपको परमेश्वर ने अपने आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी जनों में आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा जो है डर की आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा संयम और प्रेम की आत्मा, वो सामर्थ पवित्र आत्मा देता है जो हमें प्रेम दिखाता है, ना कि डर, बल्कि हमें संयम ही रहने के लिए। परमेश्वर से डर रखने का, परमेश्वर से भयभीत होने से ये जरूर ध्यान रखना, इस संसार का जो शत्रु है, इस संसार का सरदार हमें बहका सकता है, हमें भरमा सकता है, हमारे ऊपर वो कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है कि हम एक गंदा जीवन जिए। परमेश्वर जो चाहता है वो हम ना करें, इसलिए वो हमारे जीवन में डर पैदा करता है। हमारे नौकरियों का डर, भविष्य का डर, बीमारी का डर, परिवार के खोने का डर और आर्थिक डर, वो इसलिए लेकर आता है ताकि हम जीवन हमेशा एक मिसरेबल लाइफ जिए और हम वो ना करें जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। इसलिए शत्रु बार बार उस टैक्ट को या उस षड्यंत्र को हमारे ऊपर लेके आता है, हमें डराता है, भरमाता है। तो क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें मानना है, क्या है? कि हम डर सकते हैं। मानना मीन्स डर आ सकता है, डरा सकता है, क्योंकि इस संसार का सरदार बहुत चालाक है, शातिर है वो, ही कैन। बट दूसरा उसको है, हमें परमेश्वर ने कौन सी आत्मा दी है? भय की आत्मा नहीं है। सो इवन दो ही कैन अटैक मी, इवन he can influence me, but I have the spirit of power. सामर्थ की आत्मा उसने दी है मुझे, उसने मुझे डर की आत्मा नहीं दी। आप क्या सोचते हो यहाँ पे जो विश्वासी परिवार हैं, विश्वासी जन हैं, इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम सब बड़े बाउंसर्स हैं, बड़े मतलब मसल मैन हैं, या फिर खली जैसे हमारी बॉडी है? ऐसा हमारे भैया आए आज, है ना, इनके जैसे हमारा बॉडी नहीं है, लेकिन क्यों हम जी रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य है। हालेलुया। इट इज मोर पावरफुल, इट इज, क्योंकि जो हमारे अंदर है बाहर जो है उससे भी बढ़कर है। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ्य बनाया, इसलिए मेरे प्रियो डरो मत। आज आप किसी भी बात के लिए आप चिंता कर रहे हो, किसी भी बात में, अपने परिवार में, अपने विषय में, अपने जवानी के समय पर कोई भी बात आप सोच रहे हो, या अपने शारीरिक दशा में, मैं आपको बताना चाहता हूं, डरो नहीं। क्योंकि पहली बात, हमें यह मानना है कि हमें परमेश्वर ने क्या है? डर की आत्मा नहीं दिया, हमें धैर्य की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा दी। वो जब भी हमें अटैक करे, हमें यह ध्यान रखना, हमारे अंदर परमेश्वर ने धैर्य की आत्मा दी। दूसरी बात, हमें उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। अब गुरैयों की जो उदाहरण वहां पे दिया, गुरैयों जो है, प्रभु क्या सिखाना चाहते थे? वहां परमेश्वर ने कबूतर का नहीं दिया, कोई और मतलब बड़े बड़े पंक्षियों का नहीं दिया, या उन चिड़ियाओं का नहीं दिया जो बड़ा अच्छा गीत गाते, उनके बारे में नहीं। गुरैयों के बारे में ऐसे लिखा, बड़े मतलब आम है, कॉमन है, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है ना, गुरैयों के बारे में ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन वहां पे लिखा है, अगर उसकी कीमत भी बताया, अगर उसमें से कोई गिर भी जाए, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? तो भी प्रभु उसके बारे में ध्यान रखता है। देखो वहां पे लिखा है, क्या पैसे में 2 गरैये नहीं बिकते, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकते। प्रभु ने ये नहीं बोला कि वो गिरेंगे नहीं, उसके बेचने के बारे में नहीं बताया। प्रभु ने बताया कि उसके बारे में भी मैं जानता हूं, गौरैया के बारे में भी। गौरैया अगर गिरता है वो भी मेरी जानकारी से ही गिरता है। हालेलुया। मैं और मेरे परमेश्वर की खूबसूरत बात को सुनकर मैं बड़ा
आकर मतलब बहुत ज्यादा जोश से भरता हूं, बिकॉज मेरा परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सुबह आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका ख्याल रखता है। वो आपके बारे में सुधि लेता है, वो आपकी चिंता करता है, वो उसको आपके बारे में फिक्र है हर बात के लिए। आप क्यों भयभीत हैं? हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? इस तूफान से देकर, आंधी को देकर, परीक्षाओं को देकर तुम क्यों डरते हो? मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो वहां पे पॉइंट बना रहे थे, वो ये नहीं था कि गौरैया का मतलब तुम सेल परचेज करो या गौरैया को लेके जाके बेचने की कोशिश करो, वो नहीं। यीशु मसीह बोल रहे हैं उसकी कीमत कुछ भी हो, कम से कम कीमत लगाओ, लेकिन तब भी मुझे उसके बारे में जानकारी है तो मैं तुम्हारे बारे में भी जानता हूं। वहां पे लिखा है तुम्हारे बाल सब गिने, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। मेरे प्रियो, प्रभु के हाथों में दे दो, हम गौरैयों से भी बढ़कर हैं। प्रभु जानता है, प्रभु जानता है आप कब गिरते हैं, कब गिर सकते हैं, फिर भी वो आपसे प्रेम करता है, फिर भी वो इंतजार करता है आपको गले से लगाने के लिए। वो जानता है आपके उन कमियों को, उन कमजोरियों को। भजन संहिता 55 उसके 22 आयत पढ़ें, 2 आयतों को पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। भजन संहिता 55, Psalm 55 वर्स 22 आयत। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, धर्मी को वो कभी भी टलने ना देगा। हालेलुया। हम अपना बोझ यहोवा पर डाल दें। सो अभी क्या करना है? तीसरा, डर का सामना क्या करना है? पहली बात ये जानना कि हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं, धैर्य की आत्मा है। दूसरा क्या है? परमेश्वर के हाथों में सौंपना, परमेश्वर को सौंप देना। कोई भी चिंता, कोई भी विषय हो, कमिट टू द लॉर्ड। तीसरी बात, उसको क्या करना है? रिलीज कर देना है। बस छोड़ दिया मैंने, वो संभालेगा, अब मुझे फिक्र नहीं है, अब मुझे फिक्र नहीं है। बहुत सारे समय पर हम उस व्यक्ति की तरह हैं जो अपने कंधे पर आलूओं का बड़ा ढेर सा एक कट्टा लेके जाता है, बोरी लेके जाता है। धीरे से एक पिकअप गाड़ी है, उसको बोला भैया मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, तुम उधर गांव की तरफ जा रहे हो, तुम बनूड़ की तरफ जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो वहाँ ऊपर चढ़ने के बाद भी उस गाड़ी में बैठे हुए उसके कंधे पर वो आलूओं का बोरी लेकर बैठा हुआ। फिर भी भैया, उसने बोला भैया आप बोरी नीचे रख दो। कहता नहीं, इस बोरी का भार तुम्हें नहीं पता कितना है, ये बोरी मेरी है, ये नीचे रख दूंगा तो मुझे नहीं पता ये भार कैसे होगा, ये कौन उठाएगा, ये मेरी बोरी है। हम में से बहुत सारे लोग विश्वासी बनने के बाद भी हम अपने आलू प्याज खुद ढो रहे हैं। अपना बोझ, अपने जो विषय हैं, अपने जो चिंताएं हैं, मेरे प्रियो, प्रभु को नहीं देते। इसलिए परमेश्वर ने कहा है अपना बोझ मुझ पे डाल दो, कास्ट दाई बर्डन अपॉन द लॉर्ड, यहोवा पर डाल दो, डालने के लिए बोला। और आखिरी बात, कैसे हम डर का सामना करें? एक तो हमें यह मानना है कि हमें डर की आत्मा नहीं, धैर्य की आत्मा है। दूसरा, हमारे क्या है? प्रभु के हाथों में सौंपना है। तीसरा क्या है? उसको डाल देना, रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। चौथी बात, हम डर के सामने झुकना भी नहीं, रिफ्यूज टू रिट्रीट, मतलब उसके सामने झुकने से आप इनकार करना है। बहुत सारे समय पर विश्वासी इस जगह पर आके वो प्रार्थना करते, प्रभु यस, प्रभु आपने बोला आप मेरे फिक्र करते हैं, प्रभु आपने बोला आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरे जान मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ₹1 की जरूरत आई, मैं आरबीएल बैंक में जाऊंगी, आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करूंगी, बैंक वालों से पूछूंगी, मैं बैंक वाले मुझे देंगे। खत्म। क्यों? अब तक आप बोलते रहे, लेकिन थोड़ी देर में जो शत्रु आपके सामने लेके आया, वो डर लेके आया,
नहीं नहीं, फिर भी तुझे लोन तो लेना पड़ेगा, फिर भी तुझे लोन तो लेना पड़ेगा। हम उसके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर रहे, हम उसको इनकार नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, देख तेरे को दर्द हो रहा है, देख देख देख, देख ये दिल का दौरा पड़ रहा है, तुझे कुछ होने वाला है, बस तू बस मर गई तू। तो कई लेडीज तो थोड़ा सा भी सिर दर्द आ जाए ना, वो सोचते हैं कि सिर में कैंसर है। नहीं हो भी सकता है, पता नहीं, दिमाग में। हाउ डू वी फियर, मतलब ट्रीट विद द फियर। भजन संहिता 34 उसके 4 आयत और 6 और 8 आयत, जल्दी पढ़े। भजन संहिता 34 4 6 7 8 आयत, जल्दी पढ़े। मैं यहोवा के पास गया, तब हाँ। उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। He made me fully fearless. Fully fearless. I sought the Lord, He heard me and delivered me from all my fears. वो तैयार है निर्भय करने के लिए। हालेलुया। आप खुश नहीं हुए क्योंकि आप मानने के लिए तैयार नहीं है में से बहुत सारे लोग हैं। नहीं, सच में तभी तो आप खुश नहीं हुए, तभी तो आप इस आयत को पढ़कर आप जोश में नहीं। अरे मुझे पता है वो मुझे निर्भय करता है। हालेलुया। He delivers me from all my fears। 6 से आयतों को आगे पढ़ें। दीन जन ने पुकारा, यस, दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आमीन। कई बार प्रभु आंधी तूफान को आने देता है, लेकिन वो उसके नियंत्रण में है, याद रखना। आज भजन संहिता पढ़ते समय भी प्रभु के दास ने क्या बोला? परीक्षा में, हर परीक्षा में वो निकास देता है। वो परीक्षा हमारे सहन से बाहर नहीं देता, लेकिन परीक्षा में हम पढ़ते हैं, हमारे सामने दुविधाएं, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना। वो हमें छुड़ाता है। दीन जन ने पुकारा और उसने उसके सब, क्या है, सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। और दूतों को क्या किया? उसकी ओर डेरा लगाया। किसकी ओर? किसकी ओर अजय? जो उसका डर मानते हैं। और परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। इसलिए आज जैसे जॉर्ज ने बोला है, मैं हमेशा तेरे संग। इस बात को ध्यान रखना। क्यों? हम में से बहुत सारे लोगों ने चक्कर नहीं देखा। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आपने अगर अनुभव नहीं किया व्यक्तिगत रूप में, आपको पता ही नहीं प्रभु कौन है, आप खड़े होकर उसके बारे में नहीं बोल सकते। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सताव आएगा, आज 10 लोग यहाँ आ जाए, 15 लोग आ जाए, आप में से सब कहेंगे हाँ जी जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे, हम अगले संडे से नहीं चर्चाएंगे। क्यों? आपको पता ही नहीं आप किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं उसने क्या किया, आपको ये मालूम नहीं वो क्या कर सकता है, आपको पता ही नहीं आपका उसके साथ क्या रिश्ता है। आपको प्रभु को समझना, प्रभु को जानना बहुत जरूरी है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। वो भला परमेश्वर है और वो भला ही करता है। आमीन। ही इज गुड एंड ही डज गुड ओनली। हालेलुया। वो भला परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला करता है। मेरे प्रियो, हमें धन्य होना है, हमें आशीषमय होना है, क्योंकि धन्य है वह जो यहोवा की शरण लेता है, उस पर भी विश्वास करता है। आप आज कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से मसीह लोग आज डिप्रेशन में चले जाते हैं। दुख की बात है, विश्वासी लोग आज इतना ज्यादा एंग्शियस हो गए हैं, इतना ज्यादा भयभीत हो गए, इतना ज्यादा फिक्रमंद है भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने अवस्था को लेकर। मैं आपको बताऊं, प्रभु के ऊपर विश्वास करने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं, वो कभी भूखा नहीं रह सकता। आमीन।
ये सत्य वचन है, ये प्रमाणित वचन है, ये साबित हुआ वचन है। इसलिए डरो मत। प्रभु ने कहा है डर मत। प्रभु से डरो, वो आदरणीय डर है, वो आदर देते हुए डर है। लेकिन दुनिया से और आने वाले विपत्ति से नहीं डरना। हमारे सामने जो है उससे कभी नहीं डरना। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, आपका स्वर्गीय परमेश्वर आपके बारे में ख्याल करता है, आपके बारे में विचार करता है। वो आपसे इसलिए उसने प्रेम किया, इसलिए नहीं कि प्रेम कर कर उसने अपनी जान देकर, मतलब एक काम कर कर वो खत्म हो गया, नहीं। उसका वो अच्छा काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो अच्छा काम कर कर आपको अपने संग रखने के लिए आया। ये है मेरे परमेश्वर की खूबसूरती। He not only loves me, but he cares for me and he is always with me. He never leaves me. वो कभी नहीं मुझे छोड़ता, ना कभी त्यागता। आज हम सब अपनी आंखों को जब बंद करते हैं, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अपने जीवन में सोचिए किस बात से आप भयभीत हैं। आपका लोन, आपकी नौकरी, आपका विवाह, आपका परिवार, किस बात से आप भयभीत हैं? प्रभु आपके बारे में चिंता करता है, प्रभु आपके बारे में ख्याल करता है, प्रभु को आपका ख्याल है, प्रभु आपके बारे में जानता है। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर हमारे जीवन के एक एक विषयों को जानता भी है, और उसको ना सिर्फ जानकारी है, वो हमारे बारे में फिक्र करता है। हमारे लिए उपाय करने के लिए वो सक्षम और सामर्थी परमेश्वर है। हमारे लिए वो प्रबंध करने के लिए वो पर्याप्त परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर एक घटी को स्वर्ग के धन जो मसीह यीशु में, उसके अनुसार वो पूरा करेगा। मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं, वो मेरा बल है, वो मेरा शरण स्थान है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डिगूंगा, वो मेरे संग संग है। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से भी होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे संग है। निश्चय भलाई जीवन भर मेरे संग संग। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं आपके इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रियजनों के लिए। प्रभु जी, इनके अंदर के प्रभु परमेश्वर जो फिक्रें हैं, जो वर्तमान बातों को लेकर, भविष्य को लेकर जो एंग्शियसनेस है, जो घबराहट है, जो प्रभु जी जो एक तरीके से चिंता में घिरे हुए हैं, प्रभु जी वो इस बात को ध्यान रखें। प्रभु यीशु मसीह में हमें धैर्य की आत्मा मिला है। हम प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमने डाल दिया आपके हाथों में प्रभु जी। हमें फिक्र है, लेकिन हमने डाल दिया आपके हाथों में। हमें जो हमारे सामने कमी घटी, जो हमारे सामने मुश्किलात है, जो हमारे सामने पीड़ा है, जो हमारे आगे जो हमारा अस्थिर जो भविष्य है या हमें मालूम नहीं उसके बारे में, वो भी योजना को हमने आपके हाथों में सौंप दिया। हमारे दर्शन को सौंप दिया, हमारी इच्छाओं को सौंप दिया प्रभु जी हमने आपके हाथों में। हमें मालूम है प्रभु जी, हमें भयभीत नहीं होना। हम प्रभु जी दुष्ट के हर एक उस हमले के सामने हम जीत हासिल करके हम बोलते हैं, हमें वो डरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें निर्भय किया है। धन्यवाद, आपने छुड़ाया प्रभु जी। प्रभु जी आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर खुदावन। धन्यवाद, आज आपने इस वचन के द्वारा हमें एक बार फिर सिखाया कि आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, जो हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं, जो गौरैये के गिरने के बारे में अगर ध्यान रखते हैं, अगर आपकी आंखें उस गौरैये के ऊपर है, तो आपकी आंखें हमारे ऊपर है, और हमारे सिर के बाल आपने गिने हैं, हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु आपको सारी महिमा देते हैं। हम आपका आदर करते हुए आपका भय मानते हैं और आप में बने रहते हैं। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से, आमीन।